ठीक है, इनविटेशन कैसे किया जाता है मैं नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और इसके अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन करना है। ठीक है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? एक मिनट। ठीक है, अब बताओ मुझे स्क्रीन दिख रही है ना आपको प्रॉपर, और मेरी ऑडियो क्लियर है? लास्ट मैसेज कीजिए एक बार। ठीक है, स्क्रीन तो सही दिख रही है ना आप सभी लोगों को मोबाइल पे? आपके मोबाइल पे सही दिख रही है ना स्क्रीन पूरी? सही है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम सीखते हैं कि कैसे इनविटेशन कर सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन आप लोगों को ऐसे ही करना है। इसके अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल आप कर सकते हो, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ज्यादा लॉन्ग नहीं है ये। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है, 5 से 6 मिनट का इसके अंदर आपसे मतलब कन्वर्सेशन बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता है ना कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं? इनविटेशन सीखने वाले हैं, प्लान कैसे एक्सप्लेन करना है, फॉलो अप कैसे करना है, और क्लोजिंग कैसे करनी है, और क्लोजिंग के टिप्स कैसे आप क्लोजिंग निकाल सकते हो। ओके, ये 5 टॉपिक हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। आज का जो सेशन चल रहा है इसके अंदर 5 टॉपिक हम सीखने वाले, फिर कल अलग टॉपिक सीखेंगे, सोशल मीडिया के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद में वेब डेवलपमेंट, फेसबुक एड, गूगल एड, वीडियो एडिटिंग, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे टोटल, ठीक है, 11 लोग हैं ना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बता देता हूँ, जो भी 3 दिन तक लगातार इस सेशन को अटेंड करेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसके अंदर मैं खुद फ्रीलांसिंग के बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में। ठीक है, उसका अलग ग्रुप बनेगा। जो एक्टिव लोग हैं वही लोग चाहिए मुझे, उसके अंदर मुझे कचरा लोग नहीं चाहिए, इसलिए मैं फिल्टर कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, और आज ग्रुप में कम से कम आप लोगों को कम से कम 5-6 बार तो वो मैसेज आया होगा, जो मैंने सेंड किया था 5-6 बार आप लोगों के पास आया होगा वो मैसेज। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैं वो मैसेज बार बार ग्रुप में क्यों डाल रहा हूँ, कि उन्हीं लोगों को ऐड किया जाएगा फ्रीलांसिंग के बारे में, जो लोग सीरियस है, जो लोग सीख रहे हैं, जो लर्निंग करते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों को मुझे सिखाना है फ्रीलांसिंग के बारे में। बाकी और जो टॉपिक होंगे वो तो आप लोगों को मिलेंगे सीखने के लिए। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर मुझे कचरा लोग नहीं चाहिए, सीखने वाले जो सीरियस लोग हैं वही लोग चाहिए, इसलिए मैं ग्रुप को फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इनविटेशन, आप लोग इनविटेशन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले इनविटेशन की शुरुआत लाइव। ठीक है, सीखते हैं। सबसे पहले कॉल के ऊपर कौन है बात करने वाला, कितना एक्सपीरियंस है, क्या काम करता है, जॉब करता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पुलिस वाला है, वकील है, कोई सा भी है, उससे आप लोगों को सेम तरीके से बात करनी है। ठीक है, कोई भी पर्सन हो, वो अपनी फील्ड का बादशाह है, आप अपनी फील्ड के बादशाह बनो। ठीक है, वो कैसा भी है, क्या लेवल है उसका, क्या स्टेटस है, वो मैटर नहीं करता है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ इनविटेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कॉन्फिडेंस से, और उस टाइम पे ना आपका माइंड अपसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए तभी इनविटेशन करना। कई बार हमारा माइंड अपसेट रहता है, इसकी वजह से इनविटेशन खराब हो जाता है, जल्दबाजी कर देते हैं अपन। ठीक है, अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, जिससे अपना इनविटेशन अपना अधूरा रह जाता है। ठीक है, इनविटेशन अपना वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ना तो वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है कि वीडियो देखा नहीं देखा, कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, तो इनविटेशन करते टाइम इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, सबसे कॉन्फिडेंस तरीके से बात करनी है, जब आपका माइंड फ्रेश हो उसी टाइम के ऊपर आपको क्या देना है, इनविटेशन उसी टाइम पे करना है। ओके, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाय हेलो करना है। ठीक है, हेलो नमस्ते राहुल भाई कैसे हो? ठीक है, फिर वो कहेगा हाँ नमस्ते हेलो। ठीक है, हाँ जी मिस्टर राहुल जी बात कर रहे हो? फिर वो कहेगा हाँ राहुल बात कर रहा हूँ। फिर आपको बोलना है, जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं हरकेश मीणा बात कर रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरा एड देखा था, राइट, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। ये बोलना है। जब वो इंस्टाग्राम और फेसबुक एड से आ रहा है तो ये बोलना है आपको। अगर वो एड से नहीं आ रहा, अगर वो डीएम करने से आ रहा है,
तो आपको डीएम का नाम लेना है। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, या आपने फेसबुक के पर डीएम किया था, या आपने इंडिया मार्ट पे, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लीड जनरेट करते हो, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, जहां से भी आप लीड जनरेट करो उसका नाम आपको लेना है। ठीक है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, अगर वो एड से आया है तो यहाँ पे एड का नाम लेना है आपको, कि आपने मेरा एड देखा था। समझ में आ गया ना, थोड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट ही बस इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास मान लीजिए नोट्स है, इसके अनुसार आप मान लीजिए लीड आपके पास आ रही है इंस्टाग्राम डीएम से, आप बोल रहे हो आपने मेरा एड देखा था, तो ऐसे मतलब रटना नहीं है। समझ गए, इन नोट्सों का ना रटना नहीं है कि ऐसे सेम टू सेम आप बिल्कुल ऐसे कॉपी करो, डिक्टो ऐसे कॉपी नहीं करनी। ठीक है, समझ गए ना, थोड़ा बहुत अपना माइंड का भी यूज करना है। ओके, माइंड तो होगा आप सभी लोगों के पास। ओके, सो आपने इंस्टाग्राम, आपने फेसबुक के ऊपर मेरा एड देखा था, राइट, फिर वो कहेगा हाँ एड देखा था मैंने, फिर वो डायरेक्ट ही एक ही क्वेश्चन करेगा, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करेगा काम क्या करना है बस। ठीक है, अब आपको यहाँ से शुरुआत करनी, कैसे हो राहुल भाई आप, और सब बढ़िया फैमिली में, फिर वो कहेगा हाँ सब बढ़िया, फिर वो फिर से वही वही बात कहेगा, वो किस तरह इसमें करना क्या होगा। ठीक है, फिर आपको एक बार ऐसे बोलना है, अगर वो बार बार ऐसे कर रहा है ना, आप बार बार पूछ रहा है कि क्या वर्क है कैसे करना है, ठीक है, आपको बोलना है देखो मैं राहुल भाई आपको है ना पूरी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना राहुल भाई आप मुझे ये बताओ कि आप अपने बारे में बताइए, कि आप कहाँ के रहने वाले हो और अभी करते क्या हो, उसके बारे में जानना है आपको, और उसकी अपडेट को डायरी के अंदर लिखना भी है। परफेक्ट इन्विटेशन तभी आप अच्छे से फॉलो तभी कर पाओगे तब उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए डायरी के अंदर। ठीक है, डायरी के अंदर आपके पास ना पूरी डिटेल होनी चाहिए उसकी, कि वो करता क्या है, जॉब करता तो कितने बजे से लेके कितने बजे तक करता है, वो कब फ्री रहता है, संडे को उसको छुट्टी आती है नहीं आती है, कितनी सैलरी मिलती है उसको। तो उससे आप अंदाजा लगाओगे, जैसे मान लो कोई पर्सन बोल रहा है सैलरी है मेरी 70,000 रुपए, तो उसको नीड ही नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। किसी की सैलरी उसने बता दी कि ब्रदर मेरे को 8-9 हजार 10,000 रुपये मिलता है, मतलब उसका मतलब है कि उसको आवश्यकता है। 15,000 20,000 रुपये जिसकी सैलरी उसको भी आवश्यकता है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की उनको भी आवश्यकता है, तो उससे ये अंदाजा लगाओगे आप कि इसकी इतनी सैलरी है और कितने टाइम से वो जॉब कर रहा है। उसने बता दिया कि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, इसका मतलब है वो किसी चीज के अंदर फंस गया, इसलिए वो मजबूरी के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा अपना माइंड भी लगाना है कि वो बंदा अगर जॉब कर रहा है, मान लीजिए उसकी सैलरी है मान लीजिए 50-60 हजार रुपये, फिर भी वो वर्क करना चाहता है, तो आपको थोड़ा माइंड लगाना है कि यार 50-60 हजार रुपये सैलरी है फिर भी ये वर्क करना क्यों चाहता है। वो रीजन ही आपके पास डायरी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए उसका, कितने बजे से, मतलब पूरी अपडेट, समझ गए आप। लीड की है ना पूरी एक एक चीज की अपडेट आपको रखनी पड़ेगी डायरी के अंदर। समझ में आ गया, इनविटेशन करना है ऐसे नहीं, घास नहीं काटनी है, इनविटेशन करना है सही तरीके से। ठीक है, आपके पास उसकी पूरी अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलना है कि राहुल भाई अभी आप कहाँ के रहने वाले हो, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो और अभी करते क्या हो, फिर राहुल भाई अपने बारे में बता देगा कि मैं एमपी से हूँ। ठीक है, अभी मैं स्टडी करता हूँ, अगर जॉब करता है तो जॉब, ठीक है जॉब करता होगा तो जॉब के बारे में बता देगा। फिर आपको पूछना है डियर आपको जॉब करते हो कितना टाइम होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूछ सकते हो कितना टाइम हो गया, सैलरी क्या है, ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, ज्यादा पर्सनली भी नहीं होना है, बस ये डिटेल बेसिक बेसिक डिटेल पूछनी है, ज्यादा पर्सनल नहीं होना है। ठीक है, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है राहुल भाई, मतलब आगे लाइफ में मतलब करना क्या चाहते हो, वैसे कई लोगों का गोल रहता है लाइफ में, अलग अलग टाइप का गोल रहता है, तो वैसे आपकी लाइफ का गोल क्या है। फिर अगर उसका गोल होगा, गोल उसने बनाया होगा या सोचा होगा तो बता देगा, अगर गोल नहीं होगा तो नहीं बताएगा। कई लोग आपको अच्छा गोल बताएंगे जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि क्वालिटी का पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदे ने आपको बोल दिया कि मेरे को मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सक्सेस करना है, या मैं ये करना चाहता हूँ, ना ताली खोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, ठीक है, लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ, ऐसे वो अपने गोल बता रहा है, तो उससे आपको है ना उसकी क्वालिटी का पता लगेगा कि ये पर्सन मतलब ये पर्सन मतलब कैसा है। ठीक है, आपको उसकी क्वालिटी का पता लगेगा। ठीक है, वो क्वालिटी लीड है, मतलब अगर उसके कुछ सपने हैं कोई टारगेट है जो लाइफ में वो अचीव करना चाहता है, तो इसका मतलब है वो आपकी क्वालिटी की लीड है, मतलब वो बेकार की लीड नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं आ रही है आपसे। ठीक है, ये आपके साथ टाइम पास करने के लिए वर्क स्टार्ट नहीं करेगी वो भी। तो इससे आपको ये अनुमान मिलेगा लाइफ का गोल क्या है, ये पूछना क्यों जरूरी है, इससे आपको क्वालिटी का पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक नोट्स मैंने खुद के हाथों से बना रखे, खुद के माइंड से बना रखे हैं, तो इनका मतलब है कुछ ना कुछ, तभी मैं ये इस टाइप से मैंने नोट्स बनाया है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, इससे आपको पता लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या आपने इससे पहले किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि उसने अगर कुछ काम किया होगा ना तो वो बताएगा। कई लोग क्या रहते हैं जैसे ऑनलाइन वर्क करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन लोगों से क्या रहते हैं, मतलब उन चीजों से क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। समझ गए, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन की,
या अफलेट मार्टी ज्वाइन किया, अब उसके अंदर उसको सफलता नहीं मिली, ठीक है, या उसने छोड़ दिया उस काम को, तो यहाँ पे वो बंदा बोल रहा है कि ब्रदर मैंने पहले नेटवर्क मार्केटिंग किया है लेकिन मेरे को वहां से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा पर्सन बोल रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि इस बंदे से कैसे कन्वर्सेशन करनी है और वो आपके साथ वर्क क्यों करना चाहिए उसको, ठीक है, ये चीज उसको बतानी पड़ेगी। जैसे कई लोग नेगेटिव रहते हैं ना अलग अलग कामों से, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन बहुत सारे काम है जिनमें फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, फ्रॉड होने के बाद वो नेगेटिव के बैठ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको ये क्लैरिटी होगी कि वो पर्सन पहले कुछ काम किया हुआ है या बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर है या पहले कोई काम किया हुआ है, इससे आपको इस क्वेश्चन से ये क्लैरिटी मिलेगी आपको। जैसे उस बंदे ने बोल दिया कि ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे चलने दो, अगर उसने कुछ किया है तो पूछो। जैसे मान लीजिए वो बंदा बोल दिया कि भाई मैंने मतलब ऐसे मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, डायरेक्ट सेलिंग का काम था, ऐसे ऐसे किया था, तो आपको पूछना है कि कितने टाइम किया है, क्या अचीवमेंट थी, और छोड़ने का रीजन क्या था, ठीक है, लिख लो डायरी में मेन मेन पॉइंट जो इस नोट्सों के अंदर नहीं है, ये चीज आपको नोट करनी है डायरी, इसलिए मैंने, ठीक है, डायरी आप लोगों को ऐसे रखने के लिए नहीं दी मैंने, ठीक है, इसलिए नहीं बोला डायरी को, डायरी में ये मेन मेन पॉइंट लिखने हैं आपको, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे उस बंदे ने कुछ किया होगा तो बता देगा, ठीक है, उस बंदे के बारे में पूरा, जैसे उस कंपनी उसने क्यों छोड़ी, ये रीजन भी आपको पूछना है कि भाई अगर आप वहां पे आपने ज्वाइन किया था तो आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ दिया, आपने उस काम को क्यों छोड़ दिया, कितना टाइम किया है, क्या अचीवमेंट थी, पैसा नहीं कमाया, ठीक है, तो ये चीज आप पूछ सकते हो, कितना पैसा कमाया, क्या अचीवमेंट थी, क्यों छोड़ दिया उस वर्क को, ये पूछना है आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपने, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को मैं समझा समझा के मतलब ये इनविटेशन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ज्यादा मिनट नहीं है, 4 या 5 मिनट की कन्वर्सेशन है ये लास्ट, ठीक है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ ट्रेनिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग हो रही है इसलिए, नहीं तो ये टाइम नहीं है ज्यादा, मैं 5 मिनट के अंदर इन्विटेशन कर देता हूँ, 5-6 मिनट में पूरा इन्विटेशन कंप्लीट जो भी अच्छे से, ठीक है। तो फिर आपको बोलना है ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं है, उस बंदे ने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, तो आपको ये क्लियरिटी उसको पहले ही देनी है, इनविटेशन के अंदर ही देनी है कि भाई ये कोई ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं है, ठीक है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं है। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम हरकेश मीना है और मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। और स्टडी की बात करूँ, स्टडी के अंदर मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है और प्रेजेंट में मेरी बीटेक चल रही है, ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन देने के जस्ट बाद में, ठीक है, फिर अपना आएगा सेकंड पेज, ठीक है, इसमें आपको होना है। ओके, मैं आपको वर्क के बारे में बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हो आप, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन, ठीक है, तो मैं आपको वर्क के बारे में बताने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। फिर आपको पहला क्वेश्चन पूछना है, आप ये वर्क करना क्यों चाहते हैं, रीजन, उसका पेन पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि वो वर्क करना क्यों चाहता है, मान लीजिए वो कमा रहा है 30-35 हजार 40 हजार रुपये कमा रहा है वो, ठीक है, कोई 60-70 हजार रुपये कमा रहा है, तो उसके पास से मतलब आपके पास से उसका एक रीजन भी तो होना चाहिए ना, उस बंदे के पास एक रीजन होना चाहिए मेरे को इस वर्क को करना है क्यों है, वो बाद में लास्ट में काम आएगा, जब आप क्लोजिंग करोगे उस टाइम पे काम आएगा वो जो रीजन बताएगा ना वर्क को स्टार्ट करने का या पैसे कमाने का या वर्क वहां जानने के लिए आया है या वर्क करना चाहता है, उसका कुछ रीजन होगा ना, वो क्लोजिंग के टाइम पे काम आएगा, जब वो बहाने मारेगा ना उस टाइम पे काम आएगा वो वाला क्वेश्चन जो वो बताएगा यहाँ पे, आप ये वर्क करना क्यों चाहते हो। कई लोग बोलेंगे कि मेरे को वहां पे जो सैलरी मिलती है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मैं जो काम करता हूँ उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, वहां पे मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही, उस सैलरी के अंदर मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही जो मैं रियल में अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ रीजन बताएगा, उस रीजन को भी आपको लिखना है, समझ में आ गया, लिख लो अभी डायरी के अंदर, रीजन को लिखना है कि वर्क करना क्यों चाहता है, लिख लो डायरी के अंदर, उसका रीजन लिखना है कि वो वर्क करना क्यों चाहता है, ये रीजन आपको है ना डायरी के अंदर लिखना है, उसकी अपडेट के नीचे उसका नाम मोबाइल नंबर वो चीजें आएगी ना उसके नीचे जस्ट, ठीक है, वो जॉब करता है कितने टाइम से लेके मतलब उसकी पूरी अपडेट लिखनी है आपको, है ना, जिससे आप अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे, ठीक है। आप ये वर्क करना क्यों चाहते हो उसका रीजन बता दिया, रीजन बताने के जस्ट बाद में इस वर्क को लिए आप कितना टाइम दे सकते हो, इस वर्क को करने के लिए, जैसे राहुल भाई आप इस वर्क को करने के लिए, या राहुल जी लगा सकते हो पीछे, ठीक है, कोई का नाम है उसके पीछे जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल जी मुझे एक चीज बताइए
कि आप इस वर्क को करने के लिए आपकी जॉब के साथ साथ स्टडी करता होगा तो 8 घंटे पढ़ाई करता होगा, 7-8 घंटे करता होगा, मतलब 2-3 घंटे ट्यूशन वगैरह करता होगा, कोचिंग वगैरह, और 4-5 घंटे काम करता होगा। ठीक है, इतना ही करते हैं, इतना ही करते हैं स्टडी वगैरह 8 घंटे। कुछ जॉब करता है तो 8 घंटे से 8 घंटे ही करते हैं, ज्यादातर लोग 8 घंटे ही करते हैं। ठीक है, बहुत ये लोग रहते हैं जो 12 घंटे करते हैं, इमरजेंसी करना पड़ता है उनको। ठीक है, जैसे मान लो किसी की सैलरी मान लीजिए 10,000, अब 10,000 के अंदर उसका नहीं हो पा रहा। ठीक है, उसको चाहिए कम से कम 16-17 हज़ार रुपए, इसलिए वो क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। ठीक है, 12 घंटे करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग है ना, ज्यादातर लोग 8 घंटे की करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है सेकंड, इस वर्क को करने के लिए आप कितना टाइम दे सकते हो। फिर वो कहेगा सर मैं 2 घंटे 3 घंटे दे सकता हूँ, ऐसे बोलेगा। अगर उसके पास 8 घंटे जॉब करता है तो उतना ही बोलेगा। अगर कोई स्टडी करने वाला पर्सन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, तो वो तो बोल देगा कि डियर मैं 4-5 घंटे या 6 घंटे दे सकता हूँ, क्योंकि वो 2-3 घंटे पढ़ाई करता होगा और 6 घंटे बोल सकता है, वो बोल देगा कि मैं 5-6 घंटे दे सकता हूँ। जॉब करने वाला पर्सन इतना ही बताएगा आपको, 2 घंटे या 3 घंटे 2.5 घंटे, बस इतना बताएगा। फिर आपको बोलना है, ठीक है, देखो डियर इस वर्क के लिए है ना, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे यहाँ पे दोगे इस वर्क को तभी आप इनकम कर सकते हो। आप 2 से 3 घंटे भी कर सकते हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, क्या आप इस वर्क के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो। फिर वो पर्सन बोलेगा हाँ इंटरेस्टेड हूँ, ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको। कई लोग रहते हैं हाँ हूँ करते रहते हैं, आपने बोल दिया हाँ ये सब वर्क है, वो कहेगा हाँ ठीक है, हेलो, बस ऐसे करता रहेगा, गुनगुनाते रहेगा बस। ठीक है, उसको इंटरेस्ट है या नहीं है ये भी तो पूछना है भाई। क्या आप इस वर्क के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो राहुल भाई। फिर वो कहेगा हाँ सर जानना चाहता हूँ, उसके मुंह से ही आना चाहिए जानना चाहता हूँ, फिर वो माइंड में जाएगा। फिर समझते हो ना आप? ठीक है, माइंड में जाएगा, फिर अंदर नेरो सिस्टम में जाकर फिर उसके माइंड में जाएगा हाँ मुझे अच्छे से सुनना है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग सो थोड़ी रहे हो भाई कोई। हाँ जी, कैमरा बंद कैसा है फिर सभी का। दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसका कैमरा ऑन है वही दिख रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा। सरिता मैम जैसे कैमरा ऑन करके बैठो सभी, नहीं तो नींद आ जाएगी अभी। ठीक है, अभी तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो 9 बजने वाले हैं। ठीक है, अभी तो सेशन हो सकता है 10 बजे तक हो। खाना वगैरह खा लो, आप खाते रहो पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि आप कितना टाइम दे सकते हो और इस वर्क को जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। प्रोफेशन बोल दिया हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, जानना चाहता हूँ। ओके, मैं आपको इस वर्क के बारे में बता देता हूँ। वर्क एग्जिट में है क्या। ठीक है, वर्क एग्जिट में है क्या, मतलब ये वर्क क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, फिर वो थोड़ा एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, हाँ भाई अब तो बताने वाला ही है। हाँ जी, ओके, मैं इस वर्क के बारे में बता देता हूँ वर्क क्या है। फिर जैसे आप ये बोलोगे तो वो सुनेगा आपकी बात। फिर आपको बोलना है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल स्किल वर्क है। ये आपको बोलना ही है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिजिटल स्किल वर्क। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, जिस वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट है। ठीक है, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, आप ये बोल सकते हो। ओके, इसमें आपको इस वेबसाइट के अंदर या इस कंपनी के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आप सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हो तो इनका यूज करके आप 20 से 30 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ और अपनी जॉब के साथ साथ। ठीक है, तो राहुल जी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हो, आपको कितना टाइम हो गया ये सब चलाते हुए। फिर कोई पर्सन बोलेगा 7 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, ऐसे बोलेंगे सभी। फिर आपको बोलना है, फिर आपको क्वेश्चन पूछना चाह फिर आपको बोलना है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फिर क्वेश्चन आपको ये पूछना है, आप अपनी ईमानदार से बताओ राहुल भाई कि आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आपको 2-3 साल हो गए चलाते हुए, तो आपने यहाँ से कितना पैसा कमाया। ठीक है, आपने यहाँ से कितना पैसा कमाया, ये क्वेश्चन पूछना है। फिर वो बोलेगा कि बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेगा वो, बिल्कुल भी नहीं कमाया। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि इसका रीजन बता सकते हो आप, राहुल भाई इसका रीजन बता सकते हो कि आपको यहाँ से मतलब पैसा क्यों नहीं आया। क्या आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इतने टाइम से आप चला रहे हो, यूज कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, आपको यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, इसका रीजन पूछ सकता हूँ मैं आपसे। फिर रीजन क्या बताएगा, वो रीजन ये बताएगा कि नॉलेज नहीं है, बताने वाला नहीं है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो आपको बोलना है इसका सिंपल सा रीजन एक ही है राहुल भाई, कि अपने को कोई गाइड करने वाला नहीं है,
कोई सिखाने वाला नहीं है कि इनका यूज करके फ्रीलांसिंग से पैसा कैसे आता है, ठीक है, या यहाँ से ये स्किल डेवलप करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ये अपने को सिखाने वाला नहीं था, इसलिए हम यहाँ से पैसा नहीं कमा पाए। फिर बोलेगा हाँ सर यही रीजन, ओके। फिर आपको बोलना है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे साथ मिलके अपनी जो आप स्टडी कर रहे हो उसको बिना डिस्टर्ब किए, ये बोलना है आपको बिना डिस्टर्ब किए, और डेली का 2 से 4 घंटे निकाल के या 2 से 3 घंटे निकाल के महीने का 20 से 30 हजार रुपये आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है इन्विटेशन के, ये चीज क्लियर कर देना कि राहुल भाई स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कह सकता कि आप 30 40 हजार 50 हजार रुपये यहाँ से कमा लोगे, लेकिन अगर आप टाइम दोगे अच्छे से तो आप इतनी इनकम तक आराम से आप इजीली आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप 10 15 हजार 20 हजार आराम से आप कमा सकते हो, नॉर्मली काम करोगे तो, ठीक है, लेकिन डेली काम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन काम किया फिर 10 दिन गायब होगी, फिर काम किया, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, इससे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो 3 4 घंटे आप निकाल के इतना कमा सकते हो तो कैसा रहेगा, फिर वो कहेगा सर बहुत अच्छा रहेगा। तो राहुल जी आप बुरा मत मानना, आपने जैसे मुझे मैसेज किया है या आप मेरा आपने एड देखा है, वैसे मेरे पास एक दिन में मेरे पास 50 से लेके 100 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं एड देख, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, आप मुझे ये बताओ राहुल भाई, क्या 50 से लेके 100 लोगों को कॉल के ऊपर कॉल के ऊपर 50 से लेके 100 लोगों को क्या कॉल के ऊपर पूरा प्लान बता पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? फिर कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। कई लोग बोले कि सर क्या, फिर आपको होना है, देखो डियर मेरे पास एक दिन में 50 से लेके 100 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं इस वर्क को जानने के लिए। जैसे आप मेरा एड देखा था आपने, तो आपने मुझे क्वेरीज किया था, मुझे मैसेज किया था, वैसे मेरे पास 50 से लेके 100 लोग आते हैं एक दिन के अंदर। अब राहुल भाई मुझे बताओ कि क्या 100 लोगों को मैं एक दिन के अंदर, ठीक है, मान लीजिए 3 4 घंटे के अंदर क्या मैं सभी को कॉल के ऊपर पूरा प्लान बता सकता हूँ एक एक घंटे तक सभी को? फिर वो कहेगा सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो खुद बोलेगा, ठीक है। फिर आप फिर आपको क्या करना है, वेबिनार हो रहा है तो वेबिनार के लिए इनविटेशन सेम टू सेम होगा, वैसा ही होगा, बस थोड़ा बहुत फेरबदल। वेबिनार के लिए बोलना है और वीडियो के लिए बोलोगे तो वीडियो दिखाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सेम ही है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने बोल दिया कि सर मैं जूम ऐप के ऊपर लाइव जानना चाहूंगा इस वर्क के बारे में, तो फिर जूम ऐप के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि देखो डियर हमारा एक सेशन होगा, ठीक है, वो सेशन शाम को 8 बजे होगा, और उस सेशन के अंदर, ठीक है, उस सेशन के अंदर हम 20 लोगों को लेने वाले हैं, और 20 में से 15 सीट ऑलरेडी हो चुकी है और 5 सीट और बची है। तो जूम ऐप के ऊपर आपको बता देंगे, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है या नहीं है? फिर कहेगा सर है। आपको यूज करना आता है नहीं आता? आपको यूज करना भी सिखाना है। कई बार क्या होता है, इन्विटेशन कर दे तो आपका एफर्ट मार दिया आपने, 10 मिनट के अंदर इन्विटेशन कर दिया, आपका टाइम भी गया, 5 6 लोगों को कर दिया, ठीक है। अब 5 6 लोगों में से एक बंदे ने ज्वाइन किया, बस एक बंदे को पता है कि ज्वाइन कैसे करना है, बाकी 5 बंदों को पता ही नहीं है, बस वो आके चले जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो डायरी के अंदर लिखो आप, आपको जूम ऐप कैसे यूज करना है, उसको जूम ऐप का यूज कैसे करना है, ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे करना है, वो आपको सिखाना है। कैसे सिखाना है? वीडियो है 2 से 2.5 मिनट का, 2 मिनट का वीडियो है ना, जो मैंने अपलोड किया था कोच एचएम वाले चैनल के ऊपर, वहां से ले लेना, कोच एचएम वाला जो चैनल है उसके ऊपर से वीडियो ले लेना 2 मिनट का, जिसके अंदर है कि ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो ज्वाइन करना सिखाना भी है। कई बार अपना इनविटेशन फिर वेट चला जाए, कोई मतलब ही नहीं है, उस बंदे को जूम ऐप तो है, उसके बाद मान लीजिए उसने डाउनलोड कर लिया आपके कहने से, अब उसको यही पता नहीं ज्वाइन कैसे करना है। तो ज्वाइन करना भी तो आना चाहिए ना, उसको पता है कि आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन ऑडियो वाईफाई सिक्योर डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तब आपको ऑडियो आएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है उनको सिखाना, ठीक है। एक वेबिनार है जिसके अंदर 20 लोगों को लिया जाएगा और 15 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो आप मुझे कंफर्म बताओ कि शाम को जो वेबिनार होगा हमारा, जिसमें लाइव वर्क के बारे में बताया जाएगा, क्या उसके बारे में जानने के लिए आप रेडी हो प्रॉपर तरीके से? ठीक है। तो फिर आपको डिटेल मांगनी है, एक तो ईमेल आईडी लेनी है उनकी, एक पूरा नाम और मोबाइल नंबर लेना है आपको, ठीक है, उसे लेना है। आप ये डिटेल सेंड कर दो, मैं आपका वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, जिससे आपको उस वेबिनार का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल आपको लेनी है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? वेबिनार है तो वेबिनार के लिए बोलो, वीडियो दिखाना है, वीडियो दिखा देखने के लिए बोल रहा है तो वीडियो दिखाओ फिर, ठीक है। तो वीडियो के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं ना, ठीक है। वेबिनार में कुछ नहीं है, बस जहाँ पे आप वीडियो का नाम ले रहे थे ना, वहां पे बस वेबिनार का नाम लेना है,
ठीक है, अगर वेबिनार के लिए वो जानना चाह रहा है तो अर्जेंसी क्रिएट करनी है ताकि वो उस वेबिनार के अंदर आए। तो आप मुझे कंफर्म बता दो कि राहुल भाई उस वेबिनार को आप अटेंड कर पाओगे या नहीं। क्योंकि देखो 20 लोग आएंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप नहीं आ पाए तो वहां पे 19 लोग ही रह जाएंगे, तो एक सीट हमारी ऐसे ही वेट से चली जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म बताओ कि आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हो या नहीं। फिर वो कहेगा हाँ मैं ब्रदर कर लूंगा, 8 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ, मैं कर लूंगा। 2-3 बार उसे बुलवाना है, ठीक है। और उस वेबिनार के अंदर हम क्वालिटी के लोगों को लेंगे जो लाइफ में सीरियस है। जैसे उस बंदे ने अपना गोल वगैरह बताया, कुछ भी चीजें बताई आपको, तो उसको आपको उसकी तारीफ भी करनी है। ठीक है, तारीफ करनी है उसकी, समझ गई। उसकी तारीफ करनी है आप लोगों को। यार मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप लाइफ को मतलब सीरियस हो, लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हो। ठीक है, ऐसे बोलना है। अब देखो, यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अब चलते हैं। ठीक है, अब वीडियो के लिए बोल रहा है मान लीजिए वो बंदा कि सर मैं वीडियो जाना चाहता हूँ। तो राहुल जी, आपके पास अभी 15 मिनट का टाइम है वीडियो देखने के लिए। अगर अभी टाइम है तो अभी आपको वीडियो सेंड करूँ। ठीक है, आपको वीडियो अगर अभी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है। जब आपके पास टाइम होगा उस टाइम पे आप मुझे मिस कॉल कर देना या मुझे मैसेज कर देना। वो बंदे क्या बोलेगा, सर मेरे पास अभी टाइम है, आप सेंड कर दीजिए, ऐसा बोलेगा। अब यहाँ पे कॉल कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट किए बिना तो कॉल कट होना ही नहीं चाहिए। समझिए, आप इनविटेशन कॉल है ना, बिना अर्जेंसी क्रिएट किए है ना, बिना अर्जेंसी क्रिएट किए कॉल कट नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। उसने बोल दिया हाँ वीडियो सेंड कर दो, आपने बोल दिया हाँ मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, बस जस्ट कॉल कट। ना तो आपका वीडियो देखेगा ना वेबिनार में आएगा। बिना अर्जेंसी क्रिएट किए कॉल आपका कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं आएगा और ना ही आपका वीडियो देखेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो सर, वीडियो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा राहुल भाई, वीडियो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन वीडियो सेंड करने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। फिर वो बंदा पूछेगा कि ये क्या शर्तें हैं आपकी। ठीक है, फिर आपको बोलना है कि देखो राहुल भाई, सबसे पहले है ना मेरी ये शर्त है कि आपको है ना, ठीक है, वीडियो आपको मैं तभी सेंड करूंगा, आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना होगा। मेरी पहली कंडीशन ये है, या पहली शर्त मेरी ये है, आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, और मेरी दूसरी शर्त ये है राहुल भाई, ठीक है राहुल जी, आपको वीडियो को मैं इसके भी आप फॉरवर्ड करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो को कट करके आप फॉरवर्ड करके, ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या वर्क है, कौन सी कंपनी है, क्या चीज सिखाती है, पैसा कैसे आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसके भी कट करके देखोगे ना 15 मिनट के वीडियो को, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी दूसरी कंडीशन यही है कि आपको वीडियो है ना, स्किप या फॉरवर्ड करके नहीं देखना है, कट करके नहीं देखना है, स्किप करके। ठीक है, फिर बोलेगा हाँ मैं पूरा देख लूंगा वीडियो। ठीक है, पहली कंडीशन वीडियो को पूरा देखना है। कई लोग क्या करते हैं, 7 8 मिनट का वीडियो देखते हैं, कुछ देखा कुछ नहीं देखा और कॉल लगा देते हैं। अब कॉल लगा दिए, मान लीजिए आप उसके अंदर 9 10 मिनट तक तो कुछ भी नहीं है, वर्क के बारे में कुछ है ही नहीं, बेसिक बेसिक चीजें कि क्या क्या इस वर्क को करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसे ऐसे बस बेसिक बेसिक चीजें है उसके अंदर तो। ठीक है, वर्क के बारे में तो मतलब पूरा वीडियो देखेगा जो 15 या 16 मिनट तक, जब 15 मिनट तक पहुंचेगा ना तब जाके वर्क समझ में आएगा उसको क्या वर्क है। तो कई लोग क्या करते हैं, 7 8 मिनट का देखा, कुछ देखा नहीं देखा, फिर वो कॉल लगा देते हैं। फिर वो बस कॉल के ऊपर पूछते रहते हैं, फिर आप बताते रहते हो, वही हो गई फिर। इनविटेशन के अंदर ही आप पूरा प्लान एक्सप्लेन कर रहे हो, वो वाली बात हो गई फिर। कोई मतलब ही नहीं है इनविटेशन करने का। तो सबसे पहले जब आप कॉल लगाओगे या उधर से कॉल आएगा वीडियो देखने के बाद, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही करना है कि आपने वीडियो पूरा देखा या नहीं। फिर बोलेगा हाँ सर मैंने पूरा देखा है, मैंने 8 10 मिनट का देखा है, तो 10 मिनट का नाम ले लिया ना उसने, अगर बता दिया कि मैंने पूरा नहीं देखा, तो पहले आपको यही बोलना है डियर पहले पूरा वीडियो देख के आओ। ठीक है, अभी मैं आपको बता तो दूंगा पूरा वर्क, लेकिन आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगा, पहले वीडियो पूरा देखो उसके बाद में आपको प्लान एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन मेरी ये है, तीसरी कंडीशन ये है मेरी, वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कॉल या मैसेज जरूर करना है। जैसे वीडियो पूरा हो जाएगा 15 मिनट का, तो आपको मुझे कॉल या मैसेज जरूर करना है, जिससे मैं आपको वर्क के बारे में अच्छे से डीपली में नॉलेज दूंगा कि आप इस वर्क को कैसे कर सकते हो और कैसे आपको इनकम होने वाली है। तो मेरी ये 3 शर्तें, क्या आप राहुल भाई मेरी 3 शर्तें मानने के लिए रेडी हो, तब तो मैं वीडियो सेंड करूँ आपको। फिर वो कहेगा हाँ सर आप वीडियो सेंड कर दीजिए। फिर भी कॉल कट नहीं होना चाहिए भाई। हेलो, क्या समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे भी कॉल कट नहीं होना चाहिए। अब कर रहे अर्जेंसी क्रिएट आगे, पूरी पूरी कन्वर्सेशन होनी चाहिए।
कॉल कट यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको बोर भी नहीं करना है आपको, उसको भी बोलने देना है। ठीक है, इनविटेशन के अंदर ये गलती मत करना, आप खुद के गीत गा रहे हो बस, गाए जा रहे हो गाए जा रहे हो गाए जा रहे हो, वो अंदर सुन सुन के पक गया भाई, पक्के कॉल कट कर दिया उसने, और ब्लैक लिस्ट में जोड़ दिया आपको हैंड टू हैंड उसी टाइम पर, टाइम ही नहीं है बाद में उसके पास। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, लगातार खुद की नहीं गानी है, ट्यूशन वगैरह पूछना है बीच बीच में। ठीक है, अब अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है। राहुल जी देखो, आज से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आज से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आज से इस वर्क को आप स्टार्ट करते हो तो इस बैच के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, इस बैच के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। और इस बैच की, मतलब जो बैच आप बोल रहे हो उस बैच की वैल्यू बतानी है आपको। इस बैच में आज से जितने भी लोग आज इस वर्क को शुरुआत करेंगे ना आज से, ठीक है, उनको ये सिखाया जाएगा कि आप कम टाइम के अंदर यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ कैसे ले सकते हो, और यहाँ से अच्छी इनकम कैसे अर्न कर सकते हो कम टाइम के अंदर, उस ग्रुप के अंदर ये सिखाया जाएगा। ठीक है, और इस बैच की, जो आज से जो बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी मात्र 20 सीट थी, और 20 में से आप बोल सकते हो 18 सीट बुक हो चुकी है, 15 सीट बुक हो चुकी है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, 18 बोल सकते हो। ठीक है, उसको लगेगा कि 2 ही सीट बची है। ठीक है, ताकि जिससे आपका वो वीडियो देखेगा, समझ में आ गया ना सभी को, वीडियो दिखाना है आपको, वीडियो देखेगा तभी तो वो वर्क के बारे में समझेगा, वेबिनार के अंदर आएगा तभी तो वो वर्क के बारे में समझेगा। वीडियो दिखाना अपना काम है, डिसीजन लेना उसका काम है, वो डिसीजन लेना नहीं लेना, वर्क स्टार्ट करना अभी नहीं करना, वो उसका काम है, आपका काम यहाँ तक है। ठीक है, अर्जेंस क्रिएट करने की 20 सीट है उस बैच की, जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलने वाली है। ठीक है, उसमें से 20 में से 15 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, यानी 15 लोगों ने वर्क स्टार्ट कर चुके, 15 लोग। ठीक है, तो मात्र 5 सीट और बची है। अगर आप वीडियो देख के जल्दी कॉल या मैसेज नहीं करोगे तो हो सकता है आप इस वर्क को मेरे साथ स्टार्ट ना कर पाओ, या इस बैच के अंदर वर्क को स्टार्ट आप ना कर पाओ। ठीक है, तो राहुल जी अभी मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तो नाइट के 9 बज रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग के 9 2 जो भी बज रहे हैं, उससे आपको कितना टाइम देना है, मात्र उसको 20 या 25 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा देना है बस। 15 मिनट का तो अपना वीडियो ही है, 17 मिनट का है, 2 मिनट का तो वहां पे 15 मिनट तक पूरा वर्क समझ में आ जाता है, बाद में तो वो टेस्टमोनियल वो है, कॉल टू एक्शन, और वो है ना 2 टेस्टमोनियल वो है बस। ठीक है, टेस्टमोनियल तो एक भी नहीं है, अजय राज का है, लास्ट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको बोलना है, देखो डियर अभी 9 बज रहे हैं, तो आप मुझे कितने बजे तक कॉल या मैसेज कर लोगे, क्योंकि उस बैच की है ना 5 सीट और बची है। ठीक है, और हो सकता है वो सीट आधे घंटे में बुक हो जाए, या 1 घंटे के अंदर बुक हो जाए। ठीक है, तो आप मुझे है ना कितने बजे से कॉल कर लोगे, आपको मात्र 20 से 25 मिनट का टाइम है आपके पास, तो आप 15 मिनट का वीडियो देख के आप मुझे कितने बजे कॉल करोगे, फिर वो कहेगा सर मैं जस्ट देख के कॉल करूँ। ठीक है, तो इस टाइप से इनविटेशन यहाँ तक होता है कंप्लीट। आ गया समझ में सभी को, आगे चले, इनविटेशन आ गया समझ में सभी को, सभी को इनविटेशन आया समझ में, इस टाइप से होता है इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर कई लोग तो प्लान एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, पैकेज वगैरह के बारे में बताने लग जाते हैं। इनविटेशन का मतलब इनविटेशन होता है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, कंपनी का नाम भी नहीं लिया मैंने यहाँ पे, ना पैसे की बात हुई ना कोई पैकेज की बात हुई, यहाँ पे हुई कुछ बात, कुछ बात नहीं हुई। ठीक है, अगर वो बीच बीच में ट्यूशन कर रहा है तो आपको बोलना है, देखो डियर मैं आपको पूरा बताऊंगा वर्क के बारे में, डोंट वरी, निश्चिंत रहो बस। क्या वर्क है, बस इतना ही बताना है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमा सकते हो। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते कई लोग अलग अलग चीज सीखते हैं, तो उन चीज को सीख के आप पैसे कैसे कमा सकते हो, इनविटेशन के अंदर यही बताना है। ठीक है, अब इनविटेशन आपने कर दिया, तो इस टाइप से अगर आप 10 लोगों का इनविटेशन करते हो, तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 5 6 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, 3 4 लोगों का नहीं आएगा उस टाइम पे, बाद में आ सकता है, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो बाद में आ सकता है। ठीक है, तो इनविटेशन इस टाइप से करना है आप लोगों को, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, मुझे मैसेज कर देना, होंगे आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास तो होंगे, सभी के पास। ठीक है, जिनके पास नहीं है मैसेज कर देना पर्सनल, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब सीखते हैं कि प्लान एक्सप्लेन कैसे करना है। यहाँ तक तो हमारा इनविटेशन का काम हुआ है।
अब इनविटेशन के बारे में उसको वर्क के बारे में तो बताना है ना, प्रेजेंटेशन। उसने वीडियो तो देख लिया, वीडियो देखने के बाद में कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कई लोगों को समझ में आ जाता है। जो पहले से किए हुए रहते हैं उनको तो समझ में आ जाता है, और जो फर्स्ट टाइम पे वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्लान एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। यानी प्रेजेंटेशन उसने देख लिया, वीडियो देख लिया, वेबिनार में भी आ गया, लेकिन उसके बाद में भी कई क्वेश्चन रहते हैं उनके, उसके बाद में कई क्वेश्चन रहते हैं। कई लोगों को वेबिनार में क्लियर हो जाता है क्या वर्क है, कैसे करना है, पैसे कैसे आता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, कंपनी से अफिलिएट करके कैसे आएगा, पूरी चीज समझ में आ जाती है। लेकिन वो अपनी थोड़ी सांत्वना के लिए पूछते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता है, क्या मैं वाकई में यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, मेरे को कोई गारंटी में लिख के दे दे ऐसे। ठीक है, अगर आपको कोई लिख के दे देना कि आपकी 60-70 हजार 1 लाख की जॉब लग जाएगी कन्फर्म स्टाम्प के ऊपर लिख के, तो आज ही आप इस ट्रेनिंग को लेना छोड़ दोगे आप। हाँ जी, हाँ जी देवराज भाई, सही बात है ना। अगर आपको आज को लिख के दे देना कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसके अंदर आप 1 लाख तक की पर मंथ की आप जॉब पा सकते हो, 100%, 100%, 2 साल बाद में जॉब लग जाएगी, श्योरिटी तो नहीं है, गारंटी तो नहीं है, जॉब की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्किल्स की तो गारंटी है। अगर आपने स्किल के ऊपर मान लीजिए पैसा लगाया, आपने सीखा है, तो स्किल की तो पूरी गारंटी है, बस आपको गाइड करने वाला चाहिए। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनको वेबसाइट डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सब चीज आती है, आती है चीजें, एड चलाना भी आता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट कैसे आएंगे, क्लाइंट से डील कैसे करनी है, क्लाइंट मेरे पास आगे से कैसे आएंगे, ये पता नहीं है उनको। तो सीखना ही मेन चीज नहीं है। मार्केटिंग तो मिल जाएगा आपको, आपके गांव में मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, वीडियो क्रिएटर, वीडियो एडिटिंग वाले, जिनको वेबसाइट डिजाइन पूरी नॉलेज है उनको, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पैसा कैसे आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको सिखाई जाती है। अब चलते हैं आगे, अब सीखते हैं, अब सीखते हैं कि प्लान एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग सीट लंबी हो जाएगी आप लोगों से अगर मैं बात तय करने लग गया तो। ठीक है, 1 मिनट, स्क्रीन तो दिख रही है ना, मैसेज कर देना एक बार कोई भी पर्सन। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को मेरी, ऑडियो भी क्लियर होगी। ठीक है, ठीक है। अब आता है अपना सेल्स प्रोसेस एंड ऑन कॉल क्लोजिंग। ठीक है, सेल्स प्रोसेस के अंदर इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, यानी प्लान एक्सप्लेन करना। ठीक है, वर्क के बारे में बताना। उसने, आपने इनविटेशन किया सही तरीके से, उसने वेबिनार भी अटेंड कर लिया, या उसने वीडियो देख लिया। ठीक है, और सेकंड वीडियो अपना बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 या 11 मिनट का वीडियो होगा, देखते हैं कितने मिनट का बनता है वो। ठीक है, उसके अंदर और भी स्लाइड मैंने ऐड की है, तो अच्छा अपना वो होगा, वीडियो होगा। ठीक है, तो वो वीडियो आपको शेयर करना है, बहुत जल्द आएगा। अभी तो जो पुराना वाला जो अपना वीडियो है 15 मिनट का, वो आपको शेयर करना है। ठीक है, सेल्स प्रोसेस एंड ऑन कॉल क्लोजिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना है, क्या राहुल भाई आपने वीडियो पूरा देख लिया। जैसे उसका कॉल आया, इनविटेशन के अंदर होता है हेलो, अगर वो अगले दिन कॉल कर रहा है ना, अगले दिन तो वो करेगा ही नहीं, अगले दिन तो उसका कॉल आगे से आएगा नहीं। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो तो वो बोल सकते हैं हाँ मैंने वीडियो देखा था, पूरा देखा है तो ही आपको प्लान एक्सटेंड करना है उसको, नहीं देखा है तो आप वीडियो देखने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हो उसको। ठीक है, आपने अर्जेंस क्रिएट आपने अच्छे से किए तो उसी टाइम पे आएगा कॉल, उसी टाइम पे कॉल आएगा। तो हाय हेलो तो आपने पहले कर ही लिया। ठीक है, अगर अगले दिन कॉल आ रहा है तो आप हाय हेलो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे हो ये पूछ सकते हो। अगर अगले दिन उसका कॉल आ रहा है या इवनिंग में आ रहा है तो इवनिंग में भी आप पूछ सकते हो, ओके गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया, फिर स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर हैंड टू हैंड आ रहा है तो ये चीज तो इनविटेशन के अंदर हो गई। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है क्या राहुल भाई आपने वीडियो पूरा देखा था शुरू से लेके एंड तक। फिर वो कहेगा हाँ मैंने पूरा देखा था। अगर वो बोल दिया ना कि मैंने पूरा नहीं देखा, तो पूरा देखने के लिए रिकमेंड करना है आपको कि डियर पहले वीडियो पूरा देखो। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊंगा तो कम टाइम लगेगा, ऐसे मैं आपको कॉल के पूरी चीज बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और एक आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा वर्क क्या है, कैसे करना है, पूरी अपडेट मिलेगी आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है पूरा वीडियो देखा है या नहीं। ठीक है, डायरेक्ट प्लान एक्सप्लेन नहीं करना। वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। फिर कई लोग सोचेंगे यार बेस्ट क्या लगा, समझ में नहीं आएगा उनको। आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, कई लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेस्ट यही लगा,
कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, बेस्ट मतलब क्या चीज पूछी है, बेस्ट क्या लगा। फिर आपको बोलना है, आपको मतलब सीखने वाला पार्ट अच्छा लगा, स्किल वाला पार्ट अच्छा लगा, या इनकम वाला, या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एक से एग्जाम्पल देके आपको बताना है, ऐसे पूछना है। ठीक है। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने वीडियो पूरा देखा। जैसे मान लीजिए उसने बोला कि मैंने वीडियो पूरा देख लिया, वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, उसने बोल दिया कि मुझे स्किल वाला सीखने वाला पार्ट अच्छा लगा। फिर आपको होना है, ओके बहुत अच्छी बात है, आपको स्किल वाला पार्ट अच्छा लगा। जब मैंने भी प्रेजेंटेशन वीडियो फर्स्ट टाइम पे देखा था, तो मुझे भी यही चीज मुझे अच्छी लगी थी। जो चीज आपको अच्छी लगी है ना, वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है, इनकम भी अच्छी लगी थी, और यहाँ पे जो स्किल सिखाई जाती है वो मुझे अच्छी लगी थी। ओके, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। तो राहुल जी, आप बताइए कि आपको जो चीज समझ में नहीं आई है वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिर वो पूछेगा कि वर्क क्या है, कैसे करना होगा, ऐसे मतलब 4-5 क्वेश्चन वो लगातार पूछ सकता है, क्या वर्क है, कैसे करना होगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना होगा, कैसे पैसा भी लगेगा, उसके अंदर पैकेज के बारे में बता देगा, पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मतलब वो 3-4 क्वेश्चन आपसे उसी टाइम पे बोल देगा वो, यहीं पे। जैसे आप बोलोगे ना कि आपको जो चीज समझ में नहीं आया वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ये बोल दिया आपने, तो वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बस आपको पूछेगा कि कैसे करना होगा, इसमें कुछ पैकेज भी थे, बाय करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको क्या बोलना है, देखो राहुल भाई, मैं आपको है ना सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आपकी 5 मिनट के अंदर है ना मैं आपको पूरा कंप्लीट रिव्यू दे देता हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट बता देता हूँ सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 5 मिनट तक आपको मेरी बात सुननी है। 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे वर्क है, कौन कौन से पैकेज है, कैसे स्टार्ट करना होगा, पैसा क्यों आएगा, पैसा कैसे आएगा, क्या काम है, पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ मैं आपको। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ, फिर वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा बीच में। ठीक है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ राहुल भाई कि आपको वर्क क्या करना है, फिर वो बीच में रोका टाकी नहीं करेगा, समझ गया ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा वो आपको। 5 मिनट तक फिर आपको प्लान एक्सप्लेन ही करना है अच्छे से, और उसकी भी सुननी है, क्वेश्चन भी पूछना है, लगातार प्लान एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करनी है। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा बैंक है, क्या कंपनी है। बैंक में जॉब करे तो बैंक की डिटेल भी होनी चाहिए, कितने टाइम से चल रहा है बैंक वगैरह। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है वो आपको बोल रहा है कि आपको 20,000 सैलरी मिल जाएगी, और ऐसे ऐसे करके एक प्राइवेट लिमिटेड एक बैंक है। अब उस बैंक की आपके पास डिटेल भी तो होनी चाहिए ना, हो सकता है वो 6 महीने पहले चला हो या साल भर चला हो। ठीक है, आप उसकी डिटेल लेते हो नहीं लेते, लेते हो ना डिटेल। जिस कंपनी के अंदर आप काम करें, जैसे मान लीजिए आपने प्लेनेट विजन कंपनी को ज्वाइन किया, तो आपने वेबसाइट देखी होगी। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखा होगा जिसके थ्रू आप आए थे, उनका इंस्टाग्राम भी विजिट किया होगा, इनकम प्रूफ भी देखे होंगे, कंपनी का सर्टिफिकेट भी देखा होगा, यूट्यूब चैनल तो आप लोगों ने देखा होगा। सब चीज आपने तहकीकात की होगी। जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम पे आपने ये चीज देखी होगी, तभी आप लोगों को ट्रस्ट हुआ होगा, और तभी आप लोगों ने वर्क को स्टार्ट किया था। तो खुद के ऊपर लेके देख लेना। ठीक है, जैसे रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ऐसे करके एक टॉपिक आता है। तो वहां पे जैसे ऐसे पूछते हैं ना कि आपके दादी के, पापा के, मम्मी के, मामा क्या लगेंगे, ऐसे आता है ना क्वेश्चन। तो उसके अंदर खुद को रखा जाता है ना, भाई खुद को रख लो, जहाँ पे वो बंदा है ना उसकी जगह खुद को रख लो, और फिर माइंड लगाओ कि वो आपका क्या लगेगा। रीजनिंग में ऐसा टॉपिक आता है ना, तो आपको है ना खुद को रिलेट करना पड़ेगा कि आपने जब प्लेनेट विजन को ज्वाइन किया था, तो आपने उस बंदे से क्या क्या क्वेश्चन किए थे, आपको कैसे ट्रस्ट हुआ था, आपने कौन कौन सी चीजें देखी थी। तो वही सेम सेम चीजें उसके ऊपर अप्लाई होती है भाई, बहुत तो बिगनर है। ठीक है, वो एक आता है ना कि मतलब सास भी कभी बहू थी, समझ में आ गया ना, सास भी कभी बहू थी, ऐसे एक कहावत आती है ना। तो उसको आपको रिलेट करना है कि आप उस स्टेज के ऊपर हो जहाँ पे आपने ज्वाइन किया था, तो उस स्टेज के ऊपर वो लीड है उस टाइम पे, समझ में आ गया ना। तो आप जो चीज एक्सिट जो आपने किया था, जो आपने आशा की थी, ठीक है, तो वही सेम चीज उसको भी तो चाहिए भाई, उसको भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। भाई जिस कंपनी के बारे में आप बता रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो, क्या वहां से उसको सफलता मिल सकती है। ठीक है, क्या कंपनी का मतलब जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, जो सिखाने वाला ट्रेनर है वो है उसके अंदर, ये उनको ये भी तो होनी चाहिए ना, ये भी तो गारंटी होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, तो कंपनी के बारे में बताना है कि कंपनी का नाम है प्लेनेट्स विजन, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा था। कंपनी का नाम है प्लेनेट्स विजन, कंपनी कहाँ की है, जयपुर राजस्थान की है। कंपनी की वेबसाइट के नीचे जाना है, और वहां पे आप जैसे लोकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो कंपनी की पूरी लोकेशन आ जाएगी। लोकेशन आप लाइव भी चेक कर सकते हो कंपनी की, सर्टिफिकेट के अंदर भी चेक कर सकते हो कंपनी की लोकेशन क्या है, कहाँ की कंपनी है।
तो जयपुर राजस्थान की कंपनी है। कंपनी के बाद जो सर्टिफिकेट है वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो किसी भी लीगल कंपनी को, जो लीगल कंपनी चलाने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है, अपनी बात कंप्लीट होने के बाद में, वर्क पूरा बताने के बाद में आपको मैं सेंड करूंगा। आप अच्छे से विजिट कर सकते हो, वेबसाइट चेक कर सकते हो, और मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेंड करूंगा, कंपनी का सेंड करूंगा, ठीक है, जो कंपनी के फाउंडर है उनके भी इंस्टाग्राम सेंड करूंगा। तो वहां पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो कितने सारे लोगों ने प्लेनेट विजन के साथ में पैसा कमाया है या नहीं, ठीक है। कंपनी जो एमडी है उनका नाम है आशु कुमार, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ओके। कंपनी की सीईओ फाउंडर इट्समिन की मैं हरकिश मीना है, जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। ओके। फिर आगे चलना है, यहां से आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। कितने तरीके से? दो तरीके से। फिर वो सोचेगा यार दो तरीके कौन कौन से हैं? फिर आपको अच्छे से बताना है, स्किल डेवलप करके फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो, और एक पैसा आप बिजनेस को प्रमोट करके भी कमा सकते हो, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि यार मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में दोनों चीजें आपको बतानी है। लेकिन अगर वो ऐसे पूछ रहा है कि मुझे मतलब अपलेट नहीं करना है, तो आपको बोलना है देखो डियर कोई बात नहीं है, अपलेट नहीं करना, स्किल डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो और पैसा कमाओ। हाँ जी, स्किल डेवलप करो, सीखो, जो भी स्किल सिखाई जाती है, उसके बाद में फ्रीलांसिंग करो और वहां से पैसा कमाओ। अब फ्रीलांसिंग होती क्या है, पैसा कैसे आएगा, अच्छे से बताना है, एग्जाम्पल देके बताना है, ठीक है। तो सीख के आपको कैसे पैसा आएगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी क्या होगी, आईडी बनाई जाएगी। क्या बनेगी आपकी? सबसे पहले आईडी एक्टिव होगी आपकी। आईडी बनेगी तभी तो वर्क कर पाएगा वो। आईडी बनने से पहले तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राहुल भाई आपकी है ना एक आईडी बनाई जाएगी। फिर वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आईडी बनाने के अंदर पैसा लगेगा। फिर आपको बोलना है देखो डियर पैसा लगेगा, ठीक है, सीखने का पैसा हर जगह लगता है। सीखने का पैसा हर जगह लगता है। आप कोई भी कोर्स करने जाओगे, बताओ मार्केट के अंदर, आप मान लीजिए कॉलेज गए, स्कूल गए, लाइब्रेरी गए, कहीं पे गए सीखने के लिए गए, कोई कोर्स करने के लिए गए, तो वहां पे बताओ आपने सीखने का पैसा दिया था या नहीं? फिर बोलेगा हाँ दिया था। तो डियर यहाँ पर भी आपको सीखने का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। घुमा फिरा के नहीं बोलना है, सीधा सीधा बोलना है। ओके। कि डियर वहां पे आपने सीखने का पैसा दिया था, क्यों दिया था पैसा? सीखने का दिया था, वो बोलेगा खुद के मुंह से। तो डियर यहाँ पर भी आपको सिखाया जा रहा है, बताओ यहाँ पे सीखने का पैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? फिर बोलेगा हाँ डियर लगेगा, लगेगा सर सीखने का पैसा, खुद ही बोलेगा वो, ठीक है। उसमें आपको कोर्स मिलेंगे, आपकी आईडी एक्टिव होगी, उसमें आपको कोर्स मिलेंगे, जैसे फेसबुक एड चलाना सीखे, वीडियो एडिटिंग आपको सिखाया जाएगा, वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं अब, दो तरीके से आएगा ना पैसा। तो पहला तरीका बता रहे हैं पहले उसको, कि डियर सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ फ्रीलांसिंग से पैसा कैसे आता है, और फ्रीलांसिंग होती क्या है, पूरी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कॉस्ट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने फेसबुक के ऊपर मान लीजिए एड चलाना सीख लिया, ठीक है, फेसबुक के ऊपर आपने एड चलाना सीख लिया। अगर अलग अलग फील्ड के लोग आजकल ऑनलाइन आ रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट का देख लो, चाहे किसी कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, आप एड देखते होंगे, दिखते हैं ना एड। जैसे किसी को कोचिंग है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसका एड चलाता है। किसी को लाइब्रेरी है, किसी को ऑफलाइन बिजनेस है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कर रहा है सेल, अफलेट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट हो गया, जमीन वगैरह प्लॉट वगैरह बिकवाना सेल करना, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अलग अलग टाइप के काम है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, किसी का होटल है, किसी का स्विमिंग पूल है, किसी का क्या है। तो सब लोगों को क्या चाहिए, सब लोगों को कस्टमर तो चाहिए भाई, सब लोगों को कस्टमर ही तो चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने पैसों का एड चलाना सीख लिया। अगर कोई बंदा आपके पास एड चलवाने के लिए आ रहा है, उसकी कंपनी के लिए, तो उसका जो भी काम है उसका, उसके लिए उसको क्लाइंट चाहिए, उसको लीड चाहिए, कस्टमर चाहिए। तो अगर आप उसको एड चला के सर्विस दे रहे हो, तो पर मंथ का आप 2,000 3,000 रुपये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपके पास एजेंसी एड अकाउंट अगर आप ले लेते हो ना, उसमें 10-15 हजार खर्चा आता है, ठीक है। अगर एजेंसी अकाउंट है ना आपके पास, जिसके अंदर अनलिमिटेड स्पेंडिंग लिमिट रहती है और जीएसटी भी नहीं लगती है उसके अंदर, जैसे अपन 200 रुपए का एड चलाते हैं तो 20 रुपए जीएसटी लगती है ना, 20-25 रुपए। तो एजेंसी एड अकाउंट में क्या होता है, ये जीएसटी वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। अगर एजेंसी एड अकाउंट है ना, तो आप 5-6 हजार रुपये चार्ज ले सकते हो मंथली का, एक बंदे से एड का चार्ज 5-6 हजार ले सकते हो, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड स्पेंडिंग रहती है। अगर आपका नॉर्मल एड अकाउंट है तो भी आप 2-3 हजार रुपये आराम से चार्ज कर सकते हो, एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगे लेकिन,
उससे वो बंदा बोल रहा है उस टाइप से लीड आनी चाहिए। वो बंदा बोल रहा है कि मुझे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना है, अब आपको वेबसाइट के ऊपर नहीं आता एड चलाना। कई लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट करना आता है उनको, करते हैं ना रील, मतलब जो पोस्ट है तो उसको बूस्ट कर दिए और लोकेशन वगैरह लगा दिए, और बस उसको एड चलाना बोलते हैं वो लोग, कि हमको एड चलाना आता है भाई। उसे एड चलाना नहीं बोला जाता है, बूस्ट तो कोई भी कर देगा भाई, वीडियो देख के बूस्ट कर देगा कोई भी। फेसबुक एड के अंदर आती है मेन दिक्कत। ठीक है, हर महीने पॉलिसी चेंज होती रहती है फेसबुक एड की। अब देखो, एग्जाम्पल देना है, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास 100 लोग आ गए एड के द्वारा, ठीक है। अब आपने 10 लोगों को सर्विस दी, एक बंदे से आप मान लीजिए अगर 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हो या 2,000 चार्ज कर रहे हो तो 20,000 रुपये हो गया, 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हो तो 30,000 रुपये हो गए 10 लोगों का। जब आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, मान लीजिए अगले महीने के अंदर आपने 1,000 लीड जनरेट की, अब 1,000 लोगों में से मान लीजिए 20 लोगों ने आपसे सर्विस ली सिर्फ, ठीक है। 20 लोगों ने सर्विस दी, 980 लोगों ने सर्विस नहीं ली। 20 लोग सर्विस लेते 1,000 में से, तो आपकी इनकम कितनी होगी, अगर आप 2,000 रुपये चार्ज करोगे तो कितने होगे, 40,000 रुपये, ठीक है। 20 लोगों ने ली तो 40,000 रुपये होगी, 10 लोगों ने ली तो 20,000 रुपये होगी। तो अगले महीने में और ज्यादा क्लाइंट होगी, उससे अगले महीने पिछले महीने के जो क्लाइंट है वो भी लेंगे सर्विस, और अगले महीने में आप न्यू लीड ला रहे हो वो भी लेंगे आपसे सर्विस। तो आपको एग्जांपल देना है, जैसे आपने 10 लोगों को सर्विस दी तो आपकी इनकम कितने रुपए की इनकम हो गई, अगर 3,000 रुपये चार्ज करे हो तो वो बोलेगा सर 30,000 रुपये होगी। जैसे आपने गूगल एड चलाना सीखा तो वहीं पे इसी बीच में एक क्वेश्चन भी आएगा उनका, कि सर ये क्लाइंट है हमको आगे से जाना पड़ेगा या हमारे पास आएंगे या कंपनी देगी हमको, ऐसा क्वेश्चन आएगा उनका। सर ये क्लाइंट मतलब कहाँ से आएंगे, मतलब जैसे कंपनी देगी आप दोगे क्या, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग, है ना। ठीक है, तो आपको बोलना है देखो डियर ये क्लाइंट हम नहीं देंगे, ये आपको एड रन करना पड़ेगा पहले खुद को। आपका एड लोगों तक पहुंचेगा और वहां से आपके पास लीड आएगी, आपको खुद को लीड जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका खुद का एड दिखेगा, कि जिसको वेबसाइट डिजाइनिंग करवानी हो, वीडियो एडिटिंग करवानी हो, फेसबुक एड चलवाना हो, तो लिंक के ऊपर क्लिक करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ऐसा एड आपको मतलब लोगों को दिखेगा आपका। समझ में आ गया ना, आपका एड लोगों को दिखेगा, वहां से आपके पास क्लाइंट आएंगे। ठीक है, आगे से आएंगे, मतलब आपका एड देख के आगे से आएंगे। जैसे आपने गूगल एड चलाना सीखा, गूगल एड का 5,000 रुपये चार्ज कर, नॉर्मल चार्ज रहता है गूगल एड का 5,000 रुपये मंथली का। 10 लोगों को सर्विस दी, हो गए कितने, 10 लोगों को सर्विस दी तो कितने रुपए हो गए, 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये हो गए, कितने हो गए, ज्यादा हो गए क्या, 50, 50,000 हो गया ना। ठीक है, 10 लोगों को सर्विस दी, कितने हो गए, 50,000। लेकिन आपने यहाँ पे एग्जाम्पल 5 लोगों का ले सकते हो, 5 लोगों को सर्विस दी तो कितने हो गए, 25,000। ऐसे आपने वीडियो एडिटिंग चलानी, वीडियो एडिटिंग करनी सीखी, तो जिन लोगों को अपना यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिट करने के लिए मान लीजिए उनके पास टाइम नहीं है, उनका और भी काम है, तो अगर आप किसी को वीडियो एडिटिंग करने की सर्विस देते हो, वीडियो एडिट करके देते हो, तो 1,000 1500 रुपये नॉर्मली चार्ज कर सकते हो। अगर वीडियो 15 20 मिनट का या आधे घंटे का वीडियो है ना, तो आराम से आप 1,000 से लेके 1,500 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पूरे महीने में 10 लोगों को आपने 10 वीडियो एडिट करके दिए, 10 लोग, या एक बंदे को 10 वीडियो दे दिए आपने एडिट कर, 1,000 रुपये चार्ज करे हो तो 10,000 रुपये आपको वहां से हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ से आप सीख जाते हो, जो बिना कोडिंग वाली वेबसाइट डिजाइनिंग आती है वो आप सीख जाते हो, अगर कोडिंग वाली सीखते हो तो वो आपको सीखना पड़ेगा पहले मार्केट में जाके। कोडिंग वाली वेबसाइट सिखाई जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। बिना कोडिंग वाली जो वेबसाइट आती है, नॉर्मल जो वेबसाइट आती है लैंडिंग पेज वाली, ठीक है, जो नॉर्मल वेबसाइट आती है, उसका आराम से आप 10 से 15,000 20,000 रुपये चार्ज कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप 15,000 भी चार्ज करते हो तो पूरे महीने मान लीजिए 2 लोगों ने आपसे वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस ली, तो कितने रुपए हो गए, 30,000 रुपये। अब देखो राहुल भाई, आप चाहो तो फेसबुक एड सीख लो, चाहे गूगल एड सीख लो, चाहे एडिटिंग सीख लो, चाहे वेबसाइट डिजाइन, कोई भी स्किल सीख लो, चारों स्किल सीखना चाहते हो चारों सीख लो, ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, टीम लगानी पड़ेगी आपको। अगर एक ही स्किल सीखना चाहते हो इसमें से, तो एक भी सीख सकते हो, वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो। या आपकी मर्जी है, आपको 4 स्किल खुद के अंदर डेवलप करनी है स्किल के अंदर, या एक चीज सीखनी है, आप कुछ भी चीज सीखे यहाँ से पैसे कमा सकते हो, एक जगह से पैसा नहीं आएगा आपको यहाँ से। अगर आप इस कंपनी ज्वाइन करते हो और यहाँ पे हम मेरे साथ वर्क स्टार्ट करते हो तो एक जगह से पैसा नहीं आएगा आपको, कम से कम 8 से 10 तरीके हैं, 8 से 10 जगह ऐसी है जहां से आपको पैसा आएगा। ठीक है, यूट्यूब से अलग से आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताना है। यहाँ तक आया समझ में, एग्जाम्पल देके।
आप लोगों में समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है टाइम, नहीं तो ये प्लान एक्सप्लेन ज्यादा नहीं, 6-7 मिनट या 8 मिनट का खेल है। तो यहाँ तक आया समझ में? उस बंदे का क्लियर हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम नहीं है, जोड़ने वाला काम नहीं है। हाँ जी, हो गया ना क्लियर उसको? उसको ये भी क्लियर हो गया कि मेरे पास क्लाइंट कैसे आएंगे, और मैं फ्रीलांसिंग से सीख के पैसा कैसे कमा सकता हूँ बिना किसी को अपडेट किए। मेरे को जोड़ना नहीं है, किसी को अपडेट नहीं करना है, मुझे रिकमेंड नहीं करना है, बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है, मुझे सीखना है और कमाना है। ये हो गया ना क्लियर? एग्जाम्पल देके बताना है अच्छे से, तब क्लियर होगा भाई। ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहाँ तक हो गया था अपना, ये हो गया था ना कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, उसको बोलना है कॉल के ऊपर कि यहाँ तक आपको, राहुल भाई यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से विस्तार से भी ले रखा है, देखो अच्छे से लिख रखा है यहाँ पे। जैसे लोग बोलेंगे ना कि सर कि ये मतलब सर्विस लेने के लिए लोग कहाँ से आएंगे, ये वहीं पे कर देंगे जहाँ पे आप पैसों ऐड के बारे में बताओगे ना, वहीं पे क्वेश्चन कर देगा कोई तो पुट। और कई लोग आपकी बात सुनते जाएंगे, कई लोग पुट भी नहीं करेंगे कि लोग कहाँ से आएंगे, ये मतलब पूछेंगे नहीं। और जो बंदा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है ना, जो बंदा कंपनी लीगलिटी के बारे में पूछ रहा है, प्रूफ पूछ रहा है, या कुछ और चीजें पूछ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो बंदा स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए वो क्लियर करना चाहता है भाई सब चीज। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा ना, आप परेशान मत हो जाना कि सबसे ज्यादा मतलब ये बंदा इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है। भाई उस बंदे को क्लियरिटी होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन कर रहा है वो, उसको स्टार्ट करना है रियल में। तो जो बंदा जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा ना, उसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा है। कोई बंदा स्टार्ट करने से पहले पहले लीगलिटी तो चेक करेगा, कंपनी की वेबसाइट चेक करेगा, गूगल के ऊपर जाके चेक करेगा, यूट्यूब चैनल चेक करेगा, इंस्टाग्राम चेक करेगा, प्रूफ चेक करेगा, आपका इंस्टाग्राम चेक करेगा, ये चीज चेक करेगा भाई। वो स्टार्ट करने से पहले वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करेगा कि प्राइस आप जो बता रहे हो वही है, या कुछ ये बंदा कुछ ज्यादा बता रहा है। हाँ जी, तो ये देखा जाता है। चाहे अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का ही हो, अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का ही हो, तो भी चेक करेंगे, समझ गए? तो भी चेक करेंगे। मेन चीज वहीं से ट्रस्ट डेवलप होता है। तो लोग कहाँ से आएंगे, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। ये लोग आपका एड दे के आएंगे, जैसे आप मेरे पास आगे से चल के आए थे। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि आप मेरे पास आगे से आए थे या मैं गया था आपके पास, फिर वो बोलेगा हाँ सर हम आगे से आए थे आपके पास। ठीक है, जैसे एक प्यासा है एक कुआं है, तो बताओ जो प्यासा है वो कुएं के पास जाएगा, या जो कुआं है वो प्यासे के पास आएगा? फिर वो बंदा बोलेगा सर जो प्यासा होगा ना वो कुएं के पास जाएगा। तो जिस बंदे को वेबसाइट डिजाइनिंग, गूगल एड, फेसबुक एड, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, इनकी सर्विस लेनी होगी, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? आगे से चल के आएंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई देना है आपको। इसके अलावा आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हो, इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ग्रोथ कैसे कर सकते हो, ये भी आपको सिखाया जाएगा। यूट्यूब पे ग्रोथ कैसे कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन मास्टरी हो गया। ठीक है, आप स्टडी करते हो तो आजकल मान लीजिए इंटरव्यू लगता है, तो इंटरव्यू लगता है तो जैसे मान लीजिए वहां पे क्या देखा जाता है, कम्युनिकेशन का तरीका देखा जाता है, तभी वो आपको पास करेंगे इंटरव्यू के अंदर। तो इंटरव्यू को क्रैक कैसे करना है, बातचीत करते टाइम क्या क्या गलतियां करते हैं लोग। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन मास्टरी के अंदर सिखाया जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग, आप लोगों के सामने कैसे स्पीच दे सकते हो, कैसे आप स्पीच दे सकते हो। जैसे कई कंपनियां रहती है ना, जैसे कई कंपनियां रहती है तो होस्टिंग करने के लिए एक लड़का या लड़की बुलाते हैं ना होस्टिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अचीवमेंट होती है, तो उसके लिए वो स्टेज के ऊपर बुलाते हैं नाम लेके, और जो बोलने वाला जो बंदे आता है ना, पता है वो 1 घंटे कितना ले जाता है? 1 घंटा बोलने का, 1-2 घंटे बोलने का है ना, लाखों रुपए चार्ज करते हैं वो लोग। जो लोग नाम देख के वो बुलाते हैं ना, सो मोस्ट वेलकम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देवराज हो, तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट टैलेंटेड मिस्टर देवराज मेघवाल, ऐसे करके फिर स्टेज के ऊपर बुलाते हैं ना, फिर उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो बोलने वाले लोग रहते हैं ना, स्पीकर रहते हैं, वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं 1-2 घंटे का ही, समझ गए? तो पब्लिक स्पीकर बन सकते हो आप। पब्लिक स्पीकिंग कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, ये कोर्स आएगा अपना अपलोड होगा। ठीक है, तो बेस्ट स्पीकर आप कैसे बन सकते हो, बातचीत करते टाइम क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, स्टेज के ऊपर लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो इसके कोर्स के अंदर आएगी वो चीजें। तो अगर आप अच्छे स्पीकर भी बन जाते हो ना, अच्छे स्पीकर भी बन जाते हो, ठीक है,
स्टेज होस्टिंग करने लग जाते हो, तो आप है ना 50,000 से लेके 1 लाख तक चार्ज कर सकते हो आप 1-2 घंटे की। आगे बात समझ में? तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन चीजों को बहुत सारे तरीके, आप बहुत जगह से आपको पैसा आएगा ना, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, रातों रात नहीं होगा। इसके लिए पहले स्किल डेवलप करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डियर यहाँ से ना इतने सारे बेनिफिट है कि आप यहाँ से इतनी सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको टोटल कितने कोर्स मिलेंगे सीखने के लिए? 15 कोर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी से आपको पैसा कैसे आएगा। यहाँ तक आया समझ में आपको? आप सभी लोगों को भी आया ना समझ में भाई? तो कॉल की बात कह रहा था, आप सभी लोगों को भी तो आ रहा है ना समझ में? ये कौन थी? मोनिका जी कौन थी? अभी मैसेज किया था न्यू पर्सन यहाँ पे, प्रियंका जी। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ भाई, सत्यम भाई, जयश्री मैम, सरिता मैम, देवराज मेघवाल, पानी की बोतल भी रख रखी है भाई आपने तो। हाँ जी। हाँ, बोलते बोलते गला सूख जाए, इसलिए सुनते सुनते गला सूख जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस ये स्लाइड कंप्लीट करके फिर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, है ना? इसके जस्ट बाद में करूंगा स्टॉप। जस्ट वेट कीजिए थोड़ा, यहाँ तक हो गया था ना कंप्लीट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कंपनी से पैसा कैसे आएगा। वही अफलेट मार्केटिंग के बारे में पूरी बताना है आपको, बस अफलेट करके कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही जैसे आपको कंपनी की तरफ से भी 90% कमीशन आता है। 90% कमीशन आता है बिजनेस को प्रमोट करने का। ठीक है, ये यहीं पे रह जाता है थोड़ा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ राहुल भाई कि आपको कंपनी से पैसा कैसे आएगा। ये पैसा तो आप स्किल डेवलप करके कंपनी के अंदर सिखाई जाएगी, लेकिन ये चीज, ये फ्रीलांसिंग वाली जो चीजें है ना, वो कंपनी के अंदर कोर्सेज के अंदर सिखाई जाएगी, और आपको कंपनी भी गाइड करेगी कि यहाँ से आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको यहाँ से पैसा कैसे आए। ठीक है, जैसे आपने इस वर्क को, आपने मान लीजिए मिनी पैकेज या कोई से पैकेज से आप इस वर्क को स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आपके थ्रू कोई भी पर्सन अगर स्टार्ट करता है आपके साथ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहां पे जो कमीशन मिलता है ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो मिलता है 3% से लेके 15%। वहां पे इतना कम कमीशन क्यों है? क्योंकि वहां पे ना कौन से प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, वहां पे फिजिकल प्रोडक्ट। वहां पे कमीशन इसलिए कम मिला जाता है क्योंकि वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट है, उसमें पैसा बार बार लगता है। अब डिजिटल प्रोडक्ट रहता है अपना, जैसे कोर्सेज है, उसमें एक बार लगता है पैसा, इसलिए कंपनी को कोई लॉस ही नहीं है। 90% कमीशन दे देती है, 10% कंपनी को बच जाता है, तो कंपनी को कोई लॉस ही नहीं है। कंपनी बार बार थोड़ी बना रही है पैकेज, बार बार पैसा थोड़ी लग रहा है कोर्सेज के अंदर। ठीक है, इसलिए कमीशन ज्यादा मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो बोलेगा सर 90% तो कमीशन तो कोई देती नहीं है कंपनी। फिर आपको ये रीजन देना है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन है, वहां पे क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट मिलते हैं अपने को, जो अपन रोजमर्रा में जो यूज करते हैं ना, वो प्रोडक्ट मिलता है, तो उनमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए अपना जो पैकेज है, उसको बोलना है, कॉल के ऊपर बात चल रही है इस टाइम पे, ठीक है, वो क्वेश्चन करा है सर यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा क्यों मिलता है, तो आपके पास उस क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन का रिप्लाई होना चाहिए आपके पास, हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपके पास होना चाहिए। समझ गए? कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है अटैक भाई, कोई बंदा कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, और किस टाइप का कर सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है। हर क्वेश्चन का रिप्लाई होना चाहिए आपके पास। जैसे आपने इस वर्क को मिनी पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया, तो अगर आप इस बिजनेस को प्रमोट करते हो, तो यहाँ से आपको मिलता है कितना पैसा? 90% कमीशन मिलता है आपको, 90% पैसा मिलता है आपको। ठीक है, अब कैसे मिलता है 90% पैसा? आते हैं, वैसे ही मान लीजिए आपने कोई से पैकेज से, जैसे मान लीजिए आपने स्टार पैकेज से स्टार्ट किया, कोई पर्सन स्टार पैकेज करना चाहता है, तो आपको मिलेगा कितना? जैसे यहाँ पे मिनी पैकेज का एग्जांपल दे रखा है मैंने। जैसे आपने मिनी पैकेज से इस वर्क को स्टार्ट किया, और आपके साथ जैसे ही किसी ने मिनी पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया है, आपके पास उसका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर लोग कहाँ से, लोग एड से आएंगे, ये क्लियरिटी उसको पहले ही दे दो कि डियर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ना आपके पास लोग, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मान लीजिए लोग करते हैं, उसको क्या आती है? लीड की प्रॉब्लम आती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एड चलेगा, आप जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट करो, जितना पैसा आपको एड के ऊपर लगाओगे उतनी लीड आएगी आपको। फिर वो कहेगा सर एड के ऊपर ही पैसा लगेगा कैसा? हाँ जी, फिर आपको होना है, देखो डियर एड के ऊपर पैसा लगता है, एड के ऊपर ही पैसा लगता है, तभी तो आपके पास लीड आएगी।
ठीक है, जैसे मान लीजिए खेत के अंदर फसल हो रही है, तो फसल पैदा करने से पहले बीज लाया जाता है ना, बीज डाला जाता है, उसका पैसा लगता नहीं लगता? 2-3 हज़ार रुपये लगता है ना बीज का पैसा। 3 हज़ार रुपये का बीज डालेगा तब जाके उसको 30 हज़ार की फसल मिलेगी। तो वहां पर भी तो बीज डाला जाता है, तो यहाँ पे आप क्या डाल रहे हो? यहाँ पे आप बीज ही तो डाल रहे हो। जिस पैकेज से आप वर्क स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो आप? बीज ही तो लगा रहे हो एक। वही बीज आपको आने वाले टाइम में फसल देगा, यानी पैसा देगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का रिप्लाई होना चाहिए आपके पास कैसे भी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने मिनी पैकेज से वर्क स्टार्ट किया, कोई पर्सन मिनी पैकेज करना चाह रहा है, मिनी पैकेज करता है, तो जैसे आपको हैंड टू हैंड कमीशन आएगा वो आएगा 654 रुपये। एक दिन में 2 लोगों ने आपके साथ मिनी पैकेज से वर्क स्टार्ट किया, आपका चेक कितना रुपए का बनेगा? 1300 रुपये। जैसे आपने मान लीजिए स्टार पैकेज से इस वर्क को स्टार्ट किया, कोई पर्सन स्टार पैकेज से करना चाहता है, तो आपका चेक बनेगा 1482। ऐसे बोलना है आपको खोल के। जैसे आपने मान लीजिए अगर सुपर पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया, ये रहा कमीशन चार्ट। लिख किया ना सभी को? जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें देखो पूरा कमीशन चार्ट है यहाँ पे। आप प्राइस भी आपके सामने ही है, नोट्स के अंदर, डायरी के अंदर, और कमीशन भी आपके सामने ही है। बस आपको देख के बोलना ही तो है, कॉल के ऊपर बात चल रही है, देख के बोलना ही तो है आपको। कि जैसे मान लीजिए आपने ये सुपर पैकेज से इस वर्क को स्टार्ट किया, तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 90%। कितना? 4104। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। कई लोग बोलेंगे सर मैंने कैलकुलेट किया था 4104 रुपये, तो 70% ही हो रहा है। 90%? आप तो बोल रहे थे 90% मिलेगा कमीशन। हाँ जी, 90% मिलेगा, आप तो बोल रहे थे कि 90% मिलेगा कमीशन। फिर आपको होना है, देखो डियर, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों मिला के 90% मिलेगा। 70% तो एक्टिव इनकम जो 4104 आ रहा है, 70% हो गया। और 20% आपकी पैसिव इनकम जो आपको मिलने वाली है। फिर बोलेगा सर ये पैसिव इनकम क्या होती है? उसका रिप्लाई भी आपके पास होना चाहिए। कैसा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे जयश्री मैम, ठीक है, अब जयश्री मैम है, तो मैं जैसे जयश्री मैम से बात चल रही है मेरी, तो आपको उसकी जगह उसको रखना है, बस उस बंदे को रखना है वहां पे। जैसे मान लीजिए जयश्री मैम आप होगी, ठीक है, और आपके साथ मान लीजिए मैंने वर्क को स्टार्ट की, तो आपको कितना कमीशन आएगा? सुपर पैकेज से किया तो कितना आएगा? 4104 रुपये आपको आ गया कमीशन। ठीक है, अब मैं हूं, अब मेरे थ्रू भी मान लीजिए कोई देवराज भाई है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसका नाम है देवराज, वो मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर रहा है, फिर से आपको आएगा 410 रुपये बिना काम की। ठीक है, अब देवराज है, अब देवराज किसको रिकमेंड करेगा? फिर आपको आएगा बिना काम के 287 रुपये। तो फर्स्ट टायर वाली पैसिव इनकम आएगी 410 रुपये, सेकंड टायर वाली 287 रुपये, ये 2 टायर वाली इनकम आएगी। फिर कोई पर्सन ऐसे बोलेगा कि सर इसके बाद में आपको होना डियर, उसके बाद में ना एमएलएम के अंदर होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके अंदर टीम से थोड़ा थोड़ा पैसा आता है। यहाँ पर आपको 2 लेवल तक इनकम मिलती है। आपके डाउन में 10 लोग हैं, और 10 लोगों के डाउन में भी 10 लोग हैं, तो आपको 20 लोगों से पैसे इनकम आ रहे, कम है क्या 20 लोगों से? आपके डाउन में मान लीजिए 100 लोग हैं, अब 100 लोगों के डाउन में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 200 लोगों से पैसिव इनकम कम है क्या? बहुत होती है, लाखों में जाती है पैसिव इनकम। अगर 10 लोगों से भी आपको पैसिव इनकम आ रही है ना, वो भी लाखों में जाती है महीने की। ठीक है, 10 लोगों से पैसिव इनकम आ रही है तो अच्छी, लाखों में जाती है वो भी महीने की। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आपको क्या बताना है, कंपनी से पैसा कैसे आएगा, कमीशन कितना आएगा। अब इसके बाद में आपके पास मिनी पैकेज में कौन कौन से कोर्स है, स्टार में कौन से कोर्स है, सुपर में कौन से कोर्स है, मुंह जुबान याद होना चाहिए भाई। ठीक है, नोट्स है आपके पास, देख के बोल रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको मुंह जुबान होना चाहिए इस सुपर पैकेज के अंदर कितने कोर्स आएंगे, कौन कौन से कोर्स आएंगे, आपको याद होना चाहिए। अटकना नहीं है वहां पे कि हाँ ये कोर्स है फिर आप अटक गए। भाई अटकना नहीं है, लगातार बोलना है। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर, कोई पर्सन पूछेगा सर स्टार पैकेज में कितना मिलेगा, अब आप सोचने लगिए तो नेगेटिव हो जाएगी लीड। ठीक है, प्रैक्टिस जबरदस्त रखो अपनी। मिनी पैकेज में कौन कौन से कोर्स आएंगे, मुंह जुबान रहना चाहिए। कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स। स्टार पैकेज में कौन कौन से कोर्स आएंगे सर, कितने कोर्स आएंगे इसमें? 8 कोर्स आएंगे। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, फेसबुक एड, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, और मिनी वाले कोर्स पूरे फ्री। मिनी वाले भी तो आएंगे, आपको बोलना है कि सर आपने तो 4 ही बताए कोर्स, आपने तो 5 ही कोर्स बताए, स्टार पैकेज में आपने 5 बता दिए। ठीक है, फिर बोलेगा सर आपने तो 5 ही नाम लिए, कोर्स तो आप 8 बता रहे हो। तो आपको बोलना है डियर, यहाँ पे आपको मिनी पैकेज के जो कोर्स है ना, 3 कोर्स वो भी फ्री में मिल जाते हैं स्टार के साथ में। बड़े वाले पैकेज से स्टार्ट करने का ये बेनिफिट है।
और सुपर पैकेज से अगर आप इस वर्क को स्टार्ट करते हो, एक कोर्स और बच गया ना, 100 से लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, है ना। सुपर पैकेज कोर्स, इसके अंदर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, यूट्यूब मास्टर सिखाई जाएगी, गूगल एड चलाना सिखाया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, बिजनेस व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, और मिनी और स्टार वाले दोनों कोर्स फ्री मिल जाएंगे। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो राहुल जी आप बताइए, ये तो मैंने पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, प्लान एक्सप्लेन करना पूरे कोर्स में, पूरी इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा वो, इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझा भी रहा हूँ मैं। ये ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट का खेल है पूरा प्लान एक्सप्लेन करने का। इतनी सारी चीज बताने के बाद वो बंदा को क्वेश्चन ही नहीं करेगा, क्वेश्चन बचा ही नहीं है उसका, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्लान एक्सप्लेन करोगे ना, तो बाद में उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। आपने तो सिर्फ इतना बोला था कि मैं आपको 5 मिनट में क्लियरिटी दे देता हूँ, 5 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू दे देता हूँ, आपने तो सिर्फ इतना बोला है, ठीक है। आपने सिर्फ इतना बोला कि 5 मिनट के अंदर पूरा क्लियरिटी देता, तो आपने पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, कोई क्वेश्चन नहीं बचा अब उसका, ठीक है। अब देखो आगे, तो राहुल जी आप बताइए इस वर्क को कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हो, मिनी, स्टार या सुपर। कई लोग बोलेंगे मिनी, कई लोग कहेंगे स्टार, कई लोग कहेंगे सुपर, ठीक है। तो मिनी से आप थोड़ा वैल्यू बता सकते हो उनको कि उसके अंदर कमीशन भी थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप मान लीजिए मिनी पैकेज से करते हो, चलो आगे इसके अनुसार ही बता देता हूँ आपको। मिनी पैकेज करते हो तो आप 10-15 हजार रुपये आराम से आप कमा सकते हो, स्टार पैकेज करते हो तो 20-25 हजार, और सुपर पैकेज करते हो तो 40-50 हजार रुपये आराम से सीखने के बाद में आप कमा सकते हो। कई लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर कितने टाइम में, चलो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो भी है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेंगे अपन, 3 दिन की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी, फिर 1 दिन का गैप हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर एक सेशन रखेंगे अपन, ट्रेनिंग रखेंगे, उसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन भी ले आना, और जो क्वेश्चन लीड को आते हैं वो क्वेश्चन भी मैं उसी के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिनी पैकेज से स्टार्ट करते हो आप इतना कमा सकते हो, स्टार में इतना कमा सकते हो, सुपर में इतना कमा सकते हो। तो आप बता दीजिए आप कौन सा वाला पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है। फिर कई लोग बोलेंगे मिनी, स्टार, सुपर। अगर वो छोटे वाले पैकेज के लिए बोल रहे ओके आप मिनी पैकेज से वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपने मिनी पैकेज को ही क्यों चूज किया, ठीक है। मिनी पैकेज को क्यों चूज किया आपने, इसी को सिलेक्ट क्यों किया आपने। फिर वो बताएगा सर मेरे पास पैसा नहीं है, रीजन बता देगा अपना, भाई वो मिनी पैकेज से क्यों करना चाहता है, सुपर में तो ज्यादा स्किल है, ज्यादा पैसा है, स्टार में भी ज्यादा है, ठीक है, मिनी से ज्यादा है, स्टार और सुपर दोनों में, तो मिनी पैकेज को क्यों चूज किया आपने, ठीक है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, कई लोगों को ये विश्वास नहीं है, चलो यार पहले मिनी पैकेज 949 रुपये लगाया, चेक करते हैं, देखते हैं, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपना जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन। हाँ जी, ठीक है। कई लोग चेक करने के लिए भी आते हैं भाई, अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मिनी पैकेज से ही करना क्यों, आपको वो रीजन बता देगा, कुछ भी उसके जो भी वो है, ठीक है, इशू है उसको, तो वो बता देगा, ठीक है। अगर आप मिनी पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आप 8-10 हजार रुपये कमा सकते हो। देखो आप टाइम भी 3-4 घंटे दे रहे हो, ठीक है, आप टाइम भी 3 से 4 घंटे ही दे रहे हो, और उसी टाइम के अंदर एक तो आप 10 हजार रुपये कमाओ, एक आप 20 कमाओ, और एक आप 30-40 हजार रुपये कमाओ, ठीक है। टाइम भी आप उतना ही दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने मिनी पैकेज किया तो आप मान लीजिए 8-10 हजार रुपये कमाओगे उसके अंदर, तो एक आप ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। टाइम भी आप उतना ही दे रहे हो, आपको लॉस बताना है, ठीक है, लॉस बताना है उसको। अगर वो मिनी छोटे वाले पैकेज करा तो बड़े वाले पैकेज में आपको लेके जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, लॉस बताना है आपको, आगे समझ में। अगर आप मिनी पैकेज से इस वर्क को स्टार्ट करते हो, ठीक है, जिसमें आपको 3 ही कोर्स मिलेंगे, दूसरा लॉस आपको ये होगा कि जैसे मान लीजिए उसके अंदर तो आपको ना 15 कोर्स मिलेगा, सुपर में, स्टार के अंदर आपको 8 कोर्स मिलेगा, और मिनी के अंदर ओनली 3 ही कोर्स मिलेगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि आप 3 चीजें सीख के ज्यादा पैसा कमाओगे, या 15 स्किल सीख के ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। तो फिर आपको बोलना है, फिर वो बोलेगा 15 स्किल सीख के ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो समझदारी किस में है, ठीक है। तो समझदारी किस में है, मतलब कौन से पैकेज से स्टार्ट करने में, सुपर से स्टार्ट, या मिनी से स्टार्ट करने में, या सुपर से स्टार्ट करने में। और कहेगा सर सुपर वाले पैकेज से स्टार्ट करने में समझदारी। वो बोलेगा सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसे का फिर आपको वो देना है, सॉल्यूशन देना है कि कहाँ से पैसा अरेंज कर सकता है, ठीक है। या आप रजिस्ट्रेशन फीस भी ले सकते हो। अगर आप सुपर पैकेज से इस वर्क को स्टार्ट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने सुपर पैकेज से, मान लीजिए कोई पर्सन आपके साथ वर्क को स्टार्ट करता है, तो आपको कितना कमीशन मिलता है, 90%, यानी 4104 रुपये आएगा आपको, ठीक है। और मिनी पैकेज से जैसे मान लीजिए आपने मिनी से कर लिया 949 से, और आपके थ्रू को मान लीजिए कोई सुपर से करना चाह रहा है, तो आपको 4104 रुपये नहीं आएगा, आपको सिर्फ 654 रुपये आएगा, लॉस हो जाएगा मतलब।
अगर आपने मान लीजिए अगर स्टार पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया, कोई पर्सन सुपर से करना चाहते हो, तो आपका 1482 का चेक बनेगा, 4104 का चेक नहीं बनेगा आपका, तो ये लॉस होगा आपको। ठीक है, बता दिया। अब देखो, तो आप मुझे फाइनल बता दीजिए आप कौन सा वाला पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहते हो। और जो बैच मैंने बताया था उसको बोलना है, उसके अंदर ओनली 18 सीट बुक हो चुकी है, उस टाइम पे तो 5 सीट अवेलेबल थी, अब ओनली 2 ही सीट अवेलेबल है। तो आप मुझे कंफर्म बता दीजिए आप कितने बजे तक इस वर्क को स्टार्ट कर लोगे। फिर वो कहेगा सर पेमेंट नहीं है, पेमेंट का इशू है, तो आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट ले सकते हो, कितना ले सकते हो। मिनी पैकेज के अंदर आप 300 रुपये ले सकते हो रजिस्ट्रेशन पेमेंट। स्टार पैकेज के अंदर आप कितना ले सकते हो, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन पेमेंट ले सकते हो आप। और सुपर वाले पैकेज के अंदर 800 रुपये या 1000 रुपये आप रजिस्ट्रेशन का पेमेंट ले सकते हो इवनिंग तक। ठीक है, उसको टाइम दे दो कि आधे घंटे में आपको इतना पेमेंट करना है, अगर नहीं करोगे तो सीटें कंप्लीट बुक हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको बोलना है, इसके अलावा देखो मैं आपको है ना, इसके अलावा आपको क्या बोलना है लास्ट के अंदर, कि आप जो कंपनी फाउंडर है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर सकते हो, कंपनी का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हो कि कंपनी रजिस्टर है या नहीं है गवर्नमेंट। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट चेक कर सकते हो, कंपनी के यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, कंपनी के इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे जो प्रूफ है, जिन लोगों ने यहाँ से इनकम वगैरह की है उनके प्रूफ आप चेक कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको अभी जस्ट मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से विजिट कर सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो, प्रूफ देख सकते हो। ये चीजें आपको कॉल एंड होने के जस्ट बाद में आपको सेंड करनी है, समझ गए। आपको सेंड करनी है ये चीजें, ये चीज आपको सेंड करनी पड़ेगी। कॉल कट हो गया, वहां पे कोई ट्रस्ट वीडियो आपको, उसको तो हो गया, आप उसने वीडियो देखा है, अब आप ये चीज सेंड करोगे ना तो वो जाके चेक करेगा, एक एक चीज आके चेक करेगा। कई लोगों के पास पेमेंट रहता है, जैसे मान लीजिए 8-10 हजार रुपये उसके पास पेमेंट है, उसका ये इशू आ रहा है क्या यार ये कंपनी के साथ में सक्सेस हो सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे वर्क स्टार्ट करूँ क्या पता मेरे साथ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, तो कई ऐसे क्वेश्चन रहता है ना, तो आपको जस्ट वीडियो प्लान एक्सप्लेन करने के जस्ट बाद में उनको क्या सेंड करना है, प्रूफ सेंड करना है पूरे। यूट्यूब चैनल का लिंक हो गया, कंपनी की वेबसाइट वेबसाइट का लिंक हो गया, plainstudent.com लिख के भेजना है आपको, कंपनी का प्रूफ सेंड करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट है वो विजिट कर सकता है, प्रूफ वगैरह चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज जाके वो चेकआउट कर सकता है। इसके बाद में आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, कोई ऑफर वगैरह है तो आप दे सकते हो। ठीक है, कि 50% कैशबैक का ऑफर चल रहा है या डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट आप बता सकते हो, मैंने बता दिया ना कितना देना है डिस्काउंट। ठीक है, इतना डिस्काउंट देना है कि अपने भी बच जाए और अपने को ज्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है, बहुत जैसे मान लीजिए मिनी वाले पैकेज में 200 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, स्टार पैकेज में आप 482 का दे सकते हो, फिर भी 1000 रुपये की आपको प्रॉफिट होगा। सुपर पैकेज में आप 2000 का डिस्काउंट दोगे तो भी 2000 रुपये आपके पास आएगा। ठीक है, तो इतना डिस्काउंट देना कि जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए और ज्यादा लॉस भी ना हो। ठीक है, तो आप ये चीज दे सकते हो कि इतना परसेंट कैशबैक का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है या कैशबैक ऑफर चल रहा है। इसके बाद में आप ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए, उस लीड को ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए वीडियो कॉल भी अरेंज करवा सकते हो मेरे साथ। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट गूगल के ऊपर दिखा सकते हो, कंपनी का सर्टिफिकेट दिखाना है, कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाना है, कंपनी जो एमडी फाउंडर है उनका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो आप विजिट करवा सकते हो, या कंपनी के अंदर जो भी लोग हैं उनसे आप कॉल के ऊपर बात करवा सकते हो, या अगर वो डायरेक्ट मेरे से बात करना चाहता है, ठीक है आसर से बात करना चाहता है, तो आप उनके नंबर भी दे सकते हो, उनसे डायरेक्ट बात करवा सकते हो टाइम अरेंज कर। ठीक है, तो ये सपोर्ट भी आप लोगों को रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को ये दोनों चीज सीखने के लिए। ओके, ये चीज आपने सीखी। अब यहाँ तक किस किस को समझ में आया कि कैसे प्लान एक्शन किया जाता है, फ्रीलांसिंग के बारे में कैसे बताना है, किस किस को समझ में आया। हाँ जी, देवराज, जयश्री मैम गलती थोड़ी करोगे दोबारा। ठीक है, वो तो नए नंबर थे मेरे, मेरे नए नंबर थे वो तो। ठीक है, मतलब मेरी आवाज को भी नहीं पहचाना इन्होंने, और मैंने पूछा कि मैम क्या काम करते हो कैसे करना वगैरह, ऐसे 10 मिनट बात चली थी। ठीक है, 10 मिनट के अंदर मेरे को इतनी तेज हंसी आ रही थी, मतलब मैं माइक म्यूट कर करके, मतलब इतना, मतलब आपको मतलब प्लान एक्सप्लेन कर रहे थे उसी के अंदर, इनविटेशन के अंदर ही बता रहे थे पूरा, ये पैकेज है सर, ये सीखना होगा। फिर मैंने पूछा कि मैम सीखने का पैसा लगेगा, सर आपने सीखने का पैसा आपने कहाँ कहाँ पे नहीं दिया, आपने हर जगह पैसा मतलब इनविटेशन के अंदर ही बता रहे थे। गलती नहीं करनी, इनविटेशन का मतलब इनविटेशन ही होता है, और प्लान एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद में होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में सभी को, सभी को यहाँ तक आया समझ में। तो ज्यादा टाइम थोड़ी हो गया, मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो अपने जो टॉपिक रह गया ना उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। ठीक है, ये चलने दो, बताओ, मैं तो सिखा दूंगा, 11 बजे जाए चाहे 12 बजे सिखा दूंगा, मैं तो सिखाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बताओ कि यहाँ तक लगभग अपनी 2 घंटे के अंदर 15 मिनट बची है। ठीक है,
तो इतनी लंबी क्लास हो गई, तो आगे चलने दे या स्टॉप करें? सबसे पहले तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है।